गंवार और मॉडर्न बहू का नहाना। देखो, बेबी के बाथटब को एकदम अच्छे से डेकोरेट करना एंड मेक श्योर ऑर्किड्स के फूल ही लगाना, क्योंकि पिया को गुलाब पसंद नहीं है। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी मैडम जी। रमोला लिम्बाचिया का नाम शहर की जानी मानी टॉप बिजनेस वुमेन में से है, जिसकी इकलौती बेटी पिया की शादी की रस्में चल रही थी, जिसके लिए उसने वेडिंग प्लानर को भी बुलाया है, जो कि पिया के रॉयल फैशनेबल बाथरूम को उसके नहाने के लिए सजा रहे थे। तो वहीं पिया को सब हल्दी लगा रहे थे। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस हल्दी सेरेमनी माई प्रिंसेस। थैंक यू सो मच मॉम। मेरा बाथरूम रेडी हो गया। ये हल्दी बहुत ही चिपचिपी है, मैं इसे ज्यादा देर अपनी बॉडी में बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे नहाना है। बस बेटा 2 मिनट। जहां एक और शहरी तौर तरीके से पिया की हल्दी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव की चंदा को आंगन में गांव की औरतें लोक गीत गा गा कर हल्दी लगाती हैं। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नों का गोरा बदन चमकाओ री। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नों का गोरा बदन चमकाओ री। लो जी, हल्दी तो लग गई, अब ले चलो दुल्हन रानी को नदी पर नहावन के लिए। गांव का वह कच्चा आंगन जैसे शादी के माहौल से भरा एकदम मन भावना था। तो वहीं बसंता के दोनों बेटे राम और सत्तू को भी हल्दी लगाई जाती है। जब पिया बाथरूम में आती है तो बाथ टब में गुलाब के फूल देखकर गुस्से से चिल्लाकर बोलती है, What the hell is this? मम्मी, ये आपने कैसे सड़क छाप गंवारों को बुलाया है? Look at this, इन्होंने मेरे फैशनेबल बाथरूम का हुलिया बिगाड़ दिया। ये तुम लोगों ने क्या किया? मैंने तुम्हें एक एक चीज अच्छे से समझाई थी ना कि बेबी को गुलाब नहीं ऑर्किड्स पसंद है। मैंने तुम वेडिंग प्लानर्स को इसलिए पैसे दिए हैं क्या? रमोला का गुस्सा देखकर उनमें से एक बोलता है, अरे मैडम जी, हम कहा जाने ये ऑर्केस्ट्रा का होवत है, इस गांव के हैं, हमारे यहाँ तो गेंदा और गुलाब ही होते हैं, ऑर्केस्ट्रा तो बस हम नाच देखे हैं। जस्ट शट अप, जाहिल गंवार कहेंगे, दफा हो जाओ यहां से। जस्ट कूल डाउन क्यूटी पाई, टेक इट इजी, तुम शार ले लो। पिया का गुस्सा देखकर तो अब तक आप समझ गए होंगे कि वह अकड़ू और घमंडी है। क्या शहर में पली बड़ी पिया अपने गांव के ससुराल को अपना पाएगी? बड़े ही धूमधाम से रमोला लिम्बिचिया अपनी बेटी की शादी उसकी मनपसंद के लड़के राम से कर देती है और विदाई के वक्त कहती है, पिया मेरी इकलौती बेटी है, इसकी खुशी तुम्हारे साथ है, यही देखकर मैंने इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दिया है, मेरी बेटी का ख्याल रखना। जी सासू माँ। पिया विदा होकर शहर से अपने गांव के ससुराल आ जाती है, जहां घर में बाहर उसकी सास बसंता आरती की थाल लिए खड़ी थी। मिट्टी का गरीब घर द्वार देखकर वह दंग स्वर से कहती है, राम, ये है तुम्हारा घर? तभी सास बसंता मुस्कुराकर कहती है, हाँ बहू, यही है हमार छोटा सा संसार। पिया बहू, चंदा बहू, कलश गिरा कर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। गृह प्रवेश करके जैसे ही दोनों अंदर आती हैं तो पिया घर को एकटक निहारने लगती है। क्या हुआ बड़ी बहू, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? मैं जानती हूँ तुम शहर की हो, इसलिए तुम्हारे लिए ईंट का पक्का कमरा बनवा कर तैयार कर दिया है। राम, बहू को कमरे में ले जा। जी माँ। चंदा बहू, माफ करना, तुझे ये माटी का कमरा मिल रहा है। कोई बात नहीं सासू जी, हम रह लेंगे, वैसे भी हम गांव के हैं, हमारे लिए ये मिट्टी का कमरा महलों सा है। चंदा आने के साथ ही ससुराल को अपना घर मान लेती है, जिसे देखकर सत्तू कहता है, धन्यवाद चंदा, तुमने हमारे परिवार को अपना मान लिया। जैसे तैसे रात गुजर गई और सुबह हुई तो पिया ने अलसाई आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग पिया, थकावट महसूस हो रही है, नहा लेती हूँ, थोड़ी फ्रेशनेस फील होगी। पर पिया के जब कमरे के भीतर बाथरूम उसे दिखाई नहीं देता तो वह बड़बड़ाते हुए कपड़े लेकर बाहर आई, जहां चंदा गुनगुनाते हुए गोबर से आंगन लीप रही थी। हम तो भूल चले बाबुल का देश, पिया का घर ही प्यारा लगे, कोई मायके को दे दो संदेश हो, कोई मायके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे।
अरे ओ सासू माँ की गंवार बहू, अपनी फटी स्पीकर जैसी आवाज में गाना बंद करो और ये बताओ बाथरूम कहाँ है, मुझे नहाना है। तभी चंदा ने फट से कहा, अरे जेठानी जी, ये आपका शहर नहीं गांव है और गांव में बाथरूम की फैसिलिटी नहीं होती है। तो क्या तुम गांव वाले जंगली लोग नहाते धोते नहीं? नहाते हैं ना, वैसे हम भी नहाने जा रहे हैं, आप भी संग चलिए। थोड़ी देर में दोनों गवार शहरी बहू नदी पर आ जाती हैं, जहां गांव की सभी औरतें नहा रही थी। पर अरे देखो देखो सखियों, नई नवेली दुल्हन नहाने आई है। आओ बहू जी, देख क्या रही हो। चंदा नहाने के लिए नदी में उतर जाती है, मगर पिया किनारे पर खड़ी शहरी तेवर दिखाकर कहती है, तुम गांव की औरतों को इस तरह से खुले में नहाने में ऑकवर्ड नहीं लगता? हाँ, पर जेठानी जी, अभी हमारा गांव शहर जितना समृद्ध भी नहीं। आप भी आ जाइए, हम औरतें ही तो हैं। आखिर में पिया नदी में उतरकर नहाने लगती है। चंदा बाकी औरतों के संग छबक छबक कर नहाने लगती है। आहा आहा, कितना आनंद आ रहा है नदी में नहाने में। दीदी, आप भी संग में डुबकी लगाकर देखिए ना। ये गंवार पना तुम्हें ही मुबारक हो, जंगली कहीं की। पिया के घमंडी बर्ताव से चंदा को बहुत बुरा लगता है। घर आकर पिया अपने पति से झगड़ने लगती है। राम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर में एक बाथरूम भी नहीं? यू नो वॉट, आज घर में बाथरूम होता तो मुझे जाहिल गंवार औरतों के साथ नहीं नहाना पड़ता। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने ज्यादा गरीब हो तो मैं शादी नहीं करती। घमंड में भरी पिया राम की गरीबी के लिए उसे बहुत सुनाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। पिया दिन भर पैर पसारे अपने कमरे में बैठी रहती, वहीं घर के सारे कामकाज बसंता की गवार बहू करती। थोड़े दिन में गर्मी का मौसम आ जाता है। एक रात पिया बहुत बुरा कलेश मचाती है। उफ, एक तो गर्मी, ऊपर से ये ईंट का कमरा एकदम भट्टी की तरह तप रहा है। घर में एक बाथरूम भी नहीं है कि बहू नहा सके। पता नहीं कैसा भिखारी ससुराल है मेरा। पिया की बड़बड़ाहट सुनकर बसंता कमरे में आती है। अरे क्या बात है शहरी बहू, तुम इतनी रात को जाग रही हो? झक मार रही हूँ, गर्मी लग रही है तो क्या करूं। नहा तो सकती नहीं क्योंकि मेरे इस गए गुजरे गरीब ससुराल में एक बाथरूम भी तो नहीं। सासू माँ, गलती मेरे पति की भी नहीं। जब घर की जड़ ही मजबूत नहीं तो यही होगा। गुस्सैल शहरी घमंडी पिया अपनी बातों के बाढ़ से अपनी सास के दिल को बहुत दुख पहुंचाती है, जिससे बसंता की आंखें छलछला जाती हैं। बहू, मैं जानती हूँ तू धनी घर से आई है, बहुत बड़े अमीर की बेटी है, मगर मेरा यकीन कर, एक साथ दोनों बेटों की शादी हुई है, इसलिए जोड़े हुए पैसे सारे लग गए हैं। जैसे थोड़े पैसे आएंगे मैं बाथरूम बनवा दूंगी। तब तक क्या करूं सासू माँ, सड़ती रहूं इस गर्मी में? मुझे रहना ही नहीं अब यहाँ, मैं कल चली जाऊंगी। एक बाथरूम ना होने की वजह से अपने बेटे का घर टूटता देखकर बसंता चिंता में आ जाती है, जिसके बाद चंदा के सब्र का इंतजार खत्म हो जाता है और वो कहती है, बस कीजिए जेठानी जी, मैं देख रही हूँ जिस दिन से आप बहू बनकर घर में आई हैं, कोई भी दिन खुशियों भरा नहीं बीता इस घर में। अरे इस घर की बहू हैं, अरे अपना परिवार छोड़कर आना बड़ी बात नहीं, बल्कि एक दूसरे परिवार को अपना मानना बड़ी बात होती है। आपने इस घर को अपना माना ही नहीं। चंदा की कड़वी डांट फटकार पिया का सारा घमंड चूर चूर कर देती है और उसे सच का आईना भी दिखाती है। वह जोर जोर से रोते हुए बोली, आई एम सॉरी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू चंदा, मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए। उस दिन के बाद से पिया अपने ससुराल को अपना मान लेती है और दोनों गांव और शहरी बहू एकदम मिलजुल कर रहती। और थोड़े वक्त बाद बसंता के घर में बाथरूम बन जाता है, जिससे गांव शहरी बहू के बाहर नहाने जाने की दुविधा खत्म हो जाती है।